जब लोग कामयाब हो जाते हैं तो उनकी कहानियां लोगों को इंस्पायर करती हैं, मोटिवेट करती हैं। खासकर जब एक गरीब परिवार से उठकर लड़का या लड़की अमीर बनने तक का सफर तय करती है तो उसके जैसे लोग बनने की कोशिश करते हैं। वह लाखों करोड़ों दिलों के आइडियल बन जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही आइडियल की बात करेंगे जिसने एक टीवी शो में आकर कहा था कि सलमान खान जितना एक साल में कमाता है उतना तो मैं एक महीने में कमा लेता हूं। लेकिन ये कैसे कमाते हैं, यह बात जानने के बाद आप इनके जैसा बनना बिल्कुल नहीं चाहेंगे। राज कुंद्रा मुंबई पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस के अनुसार राज कुंद्रा एक बहुत हाई प्रोफाइल पोर्न रैकेट चला रहे थे। पोर्नोग्राफिक कंटेंट बनाकर एक मोबाइल ऐप और साइट्स के द्वारा इस कंटेंट को जनता को परोसा जा रहा था। 19 जुलाई रात 9 बजे राज कुंद्रा को पूछताछ के लिए मुंबई के भायखला स्थित क्राइम ब्रांच दफ्तर बुलाया गया, जहां 2 घंटे कड़ी पूछताछ के बाद 11 बजे के करीब क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि राज मुंबई में फिल्मों में काम की तलाश में आने वाली लड़कियों को बहुत बड़े प्रोजेक्ट के काम दिलाने का झांसा देकर उनसे पॉर्न कंटेंट बनवाते थे। बात है फरवरी 2021 की। मुंबई पुलिस ने एक पॉर्न रैकेट का खुलासा किया था। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने आज तक को बताया कि क्राइम ब्रांच ने फरवरी में अश्लील फिल्में बनाने और उन्हें अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने का केस दर्ज किया था। इसके बाद से पुलिस अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी। पुलिस के शिकंजे में 4 लोग भी आए थे और जब उनसे पूछताछ की गई तो पुलिस के मुताबिक राज कुंद्रा का नाम सामने आया, जिस आधार पर राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का दावा है कि राज कुंद्रा इस मामले में मुख्य आरोपी और मुख्य साजिशकर्ता है, यानी पूरे बिजनेस के मुखिया हैं। पुलिस अब तक इस मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला था कि मुंबई के मड आइलैंड पर एक बंगला किराए पर लिया गया था, जहां अश्लील फिल्मों की शूटिंग होती थी। जब पुलिस ने इस बंगले पर छापा मारा तब भी यहां शूटिंग चल रही थी। जिस ऐप पर यह कंटेंट अपलोड हो रहा था, हॉट इट मूवीज इसका नाम बताया गया है। मूवी देखने वाले को ऐप डाउनलोड करने के बाद पेमेंट करना होता है। राज कुंद्रा इन आरोपों को गलत बताते हुए दावा कर चुके हैं कि इस ऐप से उनका कोई लेना देना नहीं है। अब ये कोई पहली कंट्रोवर्सी नहीं है। अब राज कुंद्रा से जुड़ी कंट्रोवर्सीज की बात करते हैं। रिपुसुदन कुंद्रा उर्फ राज कुंद्रा एक ऐसा बिजनेसमैन जिसकी खबरें फाइनेंस सेक्शन से ज्यादा अखबार के एंटरटेनमेंट सेक्शन में ज्यादा छपती हैं, यानी कि हॉलीवुड और बॉलीवुड या फिर मसाला खबरों के ये मुखिया हैं। वजह उनकी शिल्पा शेट्टी, जिनसे 2009 में शादी कर राज कुंद्रा पहली बार इंडियन मीडिया की सुर्खियों में बने थे। इस दिन के बाद से राज कुंद्रा से जुड़ी खबरें आना रोजाना की बात बन गई। शिल्पा शेट्टी के संग छुट्टी मनाते हुए उनकी तस्वीरों से लेकर IPL फिक्सिंग स्कैंडल तक घर परिवार धंधा सब खबरों में रहा। क्रिप्टो करेंसी से लेकर एनिमेशन, क्रिकेट से लेकर MMA, हर फील्ड में इन्वेस्ट करने वाले राज कुंद्रा पहले भी कई मर्तबा विवादों में आ चुके हैं। हाउ नॉट टू मेक मनी नाम की किताब लिखकर यंग बिजनेसमैन को प्रेरित करने वाले राज कुंद्रा आज तगड़े विवाद में घिर चुके हैं। आइए जानते हैं कैसे एक कॉलेज ड्रॉप आउट यहां तक पहुंचा। राज कुंद्रा के पिता बालकृष्ण कुंद्रा अपने पिता के कहने पर रोजी रोटी कमाने लुधियाना से लंदन गए थे। न ज्यादा पढ़े लिखे थे, न धंधा शुरू करने के लिए जेब में पैसा था, इसलिए रुकी हुई फैक्ट्री में मजदूरी का काम किया। कुछ महीने वहां काम करने के बाद बस कंडक्टर की नौकरी मिल गई। उनकी पत्नी उषा रानी भी खर्च में हाथ बटाने के लिए चश्मे की दुकान पर काम करने लगी। अपने माँ बाप को पैसे के लिए इतनी स्ट्रगल करते हुए देख परिवार में बच्चों को पैसे की कीमत जल्दी ही समझ में आ गई। बालकृष्ण कुंद्रा ने छोटी मोटी नौकरियों से पैसे जोड़कर एक किराने की दुकान खोल ली। दुकान अच्छी चलने लगी। उसके बाद एक पोस्ट ऑफिस खरीदा गया, जो कि इंग्लैंड में खरीदा जा सकता है। बालकृष्ण जी एक व्यापार से दूसरे व्यापार में घुसने में देर नहीं लगाते थे। जैसा ही उनको मौका मिलता वो इन्वेस्ट कर देते थे। जब राज 18 साल के हुए तो उनके पिता ने उन्हें अल्टीमेटम दिया, या तो वो उनके रेस्तरां को संभालें या वो उन्हें 6 महीने में कुछ करके दिखाएं। राज सारी जिंदगी रेस्टोरेंट में बिताना नहीं चाहते थे, तो पिताजी से 2000 यूरो लेकर दुबई चले गए। दुबई में वो हीरो का कारोबार करना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश उनको नेपाल जाना पड़ा। राज ने तकरीबन 100 से ऊपर पश्मीना शॉल खरीदे और वापस लंदन पहुंच गए और अब इंग्लैंड के बड़े बड़े क्लोथिंग ब्रांड के दरवाजे खटखटाने लगे। इन ब्रांड्स को पश्मीना शॉल बहुत पसंद आया
और देखते ही देखते पश्मीना शॉल इंग्लैंड में फैशन ट्रेंड बन गया और कुंद्रा का टर्नओवर 20 मिलियन यूरो छू गया, वो भी सिर्फ शॉल बेचकर। उसके बाद शिल्पा शेट्टी से उनकी मुलाकात हुई। शिल्पा और राज की मुलाकात भी कम फिल्मी नहीं है। जैसे इंडिया में लोग बिग बॉस के दीवाने हैं, वैसे इंग्लैंड के लोग इसी शो के संस्करण बिग ब्रदर्स के दीवाने हैं। इस शो में 2007 में शिल्पा शेट्टी ने शिरकत की थी और इसे जीता भी था, जिसके बाद शिल्पा इंग्लैंड में काफी लोकप्रिय हो गई थी। राज कुंद्रा के घर में भी बिग ब्रदर बिना मिस किए देखा जा रहा था। राज भी देखते थे और इंडियन कनेक्शन होने के नाते शिल्पा के लिए वोट भी करते थे। शिल्पा के यूके के बिजनेस मैनेजर राज के दोस्त थे। शिल्पा शेट्टी के बिग ब्रदर जीतने के बाद उन्हें बहुत सी यूके फिल्मों के ऑफर आ रहे थे। इसी सिलसिले में सलाह लेने के लिए शिल्पा के मैनेजर ने राज को फोन लगाया। राज ने उनसे कहा कि अभी तो शिल्पा लोकप्रिय है, लेकिन जब तक फिल्म बनकर रिलीज होगी उनकी इंग्लैंड में लोकप्रियता घट चुकी होगी, इसलिए फिल्म बनाने में घाटा होगा। उससे अच्छा है उनके नाम से परफ्यूम ब्रांड लॉन्च किया जाए। कुंद्रा ने शिल्पा शेट्टी के नाम से परफ्यूम ब्रांड लॉन्च करने का ऑफर भी दिया और कहा कि मैं बाकी लोगों से इसके लिए दुगना पैसा दूंगा। राज ने एक इंटरव्यू में बताया था कि यह उनके लिए घाटे का सौदा था, लेकिन वह कुछ समय शिल्पा के साथ बिताना चाहते थे। लेकिन यह सौदा भी उनके लिए फायदे का ही हुआ। एक तो उनका परफ्यूम खूब चल पड़ा और दूसरा शिल्पा से उनकी शादी हो गई, यानी कि जो पैसा उन्होंने शिल्पा को दिया था वो भी लौटकर उनके घर में ही आ गया। इसके बाद किस्सा आता आईपीएल बैटिंग का। राज कुंद्रा की आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर्स एस श्रीसंत, अजीत चंडीला और अंकित चौहान को मैच फिक्सिंग करने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने 2013 में गिरफ्तार कर लिया था। वहीं टीम के मालिक कुंद्रा और आईसीसी चीफ श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मयप्पन पर भी स्पॉट फिक्सिंग और मोटा सट्टा लगाने के आरोप लगे थे। पुलिस की पूछताछ में कुंद्रा ने बुकी के द्वारा सट्टा लगाने की बात कबूली भी थी, जिसके बाद कुंद्रा और मयप्पन को सस्पेंड कर उनकी टीम पर बैन लगा दिया गया। साथ ही उन्हें क्रिकेट से जुड़े किसी भी इवेंट में शिरकत करने की भी मनाही दे दी गई। हालांकि 2013 में सबूतों के अभाव में कुंद्रा को क्लीन चिट दे दी गई। अब इनके कनेक्शन कहां है। अक्टूबर 2019 में ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने राज कुंद्रा से रंजीत बिंद्रा नाम के व्यक्ति से व्यापारिक संबंधों के चलते पूछताछ की थी, जिसे मुंबई पुलिस ने दाऊद इब्राहिम के गुर्गे इकबाल मिर्ची के लिए काम करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। अब जानते हैं इनकी पहली पत्नी के बारे में। जी हां, आपने सही सुना, इनकी शिल्पा शेट्टी से दूसरी शादी है। राज कुंद्रा की पहली शादी 2005 में कविता से हुई थी। इन दोनों की एक बेटी भी हुई, लेकिन 2007 में राज और कविता का तलाक हो गया और कोर्ट ने इनकी बेटी की कस्टडी भी कविता को दे दी। वहीं कविता का कहना था कि शिल्पा ने उनके घर को तोड़ा है और राज ने पिंक विला को दिए इंटरव्यू में बताया कि उनकी पत्नी कविता के उनके बहनोई के साथ संबंध थे। कई बार तो उनकी मां ने उन दोनों को गलत हालत में पकड़ भी लिया था। इसके अलावा इन पर क्या क्या आरोप लगे। मॉडल्स के आरोप। मॉडल पूनम पांडे ने 2020 में राज और उनके सहयोगी सौरभ कुशवाहा के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी डाली थी। पूनम पांडे के आरोप थे कि राज कुंद्रा की कंपनी गैरकानूनी रूप से उनके वीडियो और तस्वीरों का इस्तेमाल कर रही है। पूनम का कहना था कि उन्होंने राज की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। राज की कंपनी उनके ऐप को मैनेज करती थी, लेकिन पेमेंट इश्यूज के कारण कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया था। हालांकि इन आरोपों को राज और उनके सहयोगी सौरभ ने सिरे से फर्जी बताया था। इसके अलावा भी इनके कंट्रोवर्सीज खत्म नहीं हुई। एक और मॉडल शर्लिन, जिन्होंने इनके खिलाफ एफआईआर कराई थी। फरवरी 21 में सागरिका सोना सुमन नाम की एक एक्ट्रेस ने मीडिया में आकर यह क्लेम किया था कि राज कुंद्रा ने उनको नग्न होकर ऑडिशन देने के लिए कहा था। मुंबई की कोर्ट ने राज कुंद्रा को 27 जुलाई तक पुलिस रिमांड में भेज दिया है। इसके बाद और भी बहुत सारे खुलासे होंगे और साथ ही साथ आपको बता दें कि इन फिल्मों में काम करने वाली बहुत सारी मॉडल्स भी मीडिया में आकर बयान दे रही हैं। और ये सबसे डरावना और सबसे भयावह पहलू इस स्कैंडल का यही है कि यहाँ पर लड़कियों को वेब सीरीज के नाम पर बुलाया जाता था, ऑडिशन लिए जाते थे, उसके बाद उनके साथ पॉर्न मूवीज शूट की जाती थी। अगर लड़कियां ऐसा करने से मना करती थी तो उनसे पूरे शूट के पैसे वापस मांगे जाते थे, जो न होने की वजह से लड़कियां वो सब करती थी जो वो करना नहीं चाहती थी। अब देश के नौजवान जिन लोगों को अपना रोल मॉडल मानते हैं, अगर उनकी जिंदगी के ऐसे पहलू जाकर होकर सामने आएंगे तो हर एक नए बिजनेसमैन, हर एक नए उभरते हुए बिजनेसमैन या सितारे को लोग ऐसी ही नजरों से देखेंगे और साथ ही साथ बॉलीवुड से जुड़े हर इंसान को भी लोग वैसा ही समझेंगे जैसा राज कुंद्रा सामने निकल कर आए हैं।
अगर बॉलीवुड को अपनी इज्जत और अपनी शान को बरकरार रखना है या अपने आप को ऐसे घिनौने अपराधों से अलग दिखाना है तो उन्हें खोलकर इनके बीच, इनके सामने आकर इनके खिलाफ आवाज उठानी होगी और ऐसे लोगों से दूर रहने की नसीहत देनी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।